क्यों लोग स्टॉक मार्केट के अंदर सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं? क्योंकि स्टॉक मार्केट के अंदर सक्सेसफुल नहीं होने का कारण उनका वो है कि मल्टीपल चीज़ें वो देखते हैं। मल्टीपल चीज़ें कि हमको ओआई चेन भी देखना है, हमको मूविंग एवरेज भी देखना है, हमको आरएसआई भी देखना है, हमको वॉल्यूम भी देखना है, हमको प्राइस एक्शन भी देखना है, हमको वट चीज़ें देखनी है। हमको टेलीग्राम के ग्रुप में भी आना चाहिए। अगर इसको ट्रेड करना है तो टेलीग्राम के ग्रुप में आना चाहिए मैसेज की आप यहाँ पर बाई कर सकते हो। अगर आप ये सब चीज़ें करते हो तो आप स्टॉक मार्केट के अंदर कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो। अगर आपको स्टॉक मार्केट को अंदर सक्सेसफुल होना है तो आपको एक चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा और आपको समझना चाहिए कि उस चीज़ को आपको लंबे समय तक उसको चीज़ को फॉलो करना है, ना कि 1 मंथ 2 मंथ 1 ईयर। आप ये सोच के चलो कि उस चीज़ को आपको फॉरएवर फॉलो करना है, उसको बेटर करने के लिए आपको ट्राई करना है। तो अगर आप वो कर पाओगे तो आप बेस्ट बन पाओगे। बाकी आप मैं बताता हूँ कि स्टॉक मार्केट के अंदर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको खाली एक चीज़ के अंदर मास्टरी करनी है, वो है प्राइस एक्शन। कि चार्ट क्या बोल रहा है, सब चार्ट इज़ सुप्रीम, प्राइस इज़ सुप्रीम। उसके अलावा सब कुछ चीज़ें फेक है, क्योंकि ये सभी चीज़ें बनती है प्राइस से ही। अब तक प्राइस आप पढ़ना सीख गए ना तो आप ये सब चीज़ें की ज़रूरत ही नहीं है आपको, सही बता रहा हूँ। तो अपन चलते हैं सीधा चार्ट पे और आज का मैंने एक स्टॉक्स लेके आया हूँ, उस पर अपन थोड़ा सा प्राइस एक्शन को रीड करते हैं। और मैंने लगा रखा है सिंपल सी एक चार्ट अडानी एंटरप्राइजेस का, जिसका है 5 मिनट के अंदर मैं एनालिसिस कर रहा हूँ और 5 मिनट के अंदर मैं ट्रेड करता हूँ। अभी मार्केट कैसा चल रहा है वो आपके सामने है। बाकी मैं बताता हूँ कि मार्केट अभी साइडवेज चल रहा है, कोई भी ट्रेड ऐसे देखने को नहीं मिल रहा है। अब आप मेरे को चार्ट को देख के बताओ कि आपको यहाँ पर कहाँ पर ट्रेड देखने को मिल रहा है। अगर इस प्राइस एक्शन को आपको रीड करना आता है तो क्या मुझे यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेड लेना चाहिए? अगर आपको डाउन साइड का ट्रेड लेना चाहिए तो कमेंट कीजिए, अप साइड का लेना चाहिए तो कमेंट करो, ठीक है। मैं अब आपको बताता हूँ ये जो ट्रेड है जहाँ पर अभी ये चल रहा है, ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया है। क्या है, यहाँ से प्राइस बार बार ऊपर की तरफ जा रही है, तो इसलिए आप इसको एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया मानो। क्योंकि जब भी प्राइस इसके पास में आई तो यहाँ से रिवर्सल आया तो और यहाँ पर प्राइस रेंज में रही तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम किया। फिर वापस प्राइस जब इसके ऊपर गई थी तो वापस नीचे स्पीड पर टेस्ट करने आई है, मतलब सपोर्ट लिया फिर ऊपर की तरफ वापस सपोर्ट लिया, ऊपर सपोर्ट लिया, नेक्स्ट डे ऊपर ओपन हुआ वापस सपोर्ट लिया ऊपर। आज भी मार्केट इस रेंज के पास में आया। जो सर मैंने बताया है आज की मैं मार्केट के अंदर काम कर रहा था उस टाइम में मैंने बताया कि ये हमारे लिए एंट्री पॉइंट रहेगा। यहाँ पर अगर मार्केट के अंदर प्राइस आता है तो यहाँ पर हमारा एंट्री पॉइंट रहेगा। तो जैसा ही ये प्राइस फर्स्ट टाइम भी आया और सेकंड टाइम भी अभी आया, ठीक है, और यहाँ से बुलिश ऊपर की तरफ मूव किया, उस टाइम भी किया। अब ये प्राइस यहाँ पर है, यहाँ पर ये क्या कर रहा है, वॉलेटाइल कर रहा है। अगर ये इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ भी जाता है तो यहाँ से आपको फिर यहाँ पर आता है तो यहाँ पर आपके लिए एक अच्छा ट्रेड बन सकता है डाउन साइड की तरफ का। बाकी अभी अपन यहाँ पर डाउन साइड की तरफ का ट्रेड लेंगे तो हमारा ट्रैप होने के सिनारियो ज़्यादा है, क्योंकि ये एक सपोर्ट एरिया है। सपोर्ट एरिया पे बायर एक्टिव होते हैं तो बाइंग सिनारियो एक्टिव होता है। और अगर ये प्राइस और अगर इसका रेजिस्टेंस देखोगे तो ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है, ये भी एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है। तो यहाँ पर आप देखो तो ऊपर की तरफ हमारे पास एक अच्छा रेजिस्टेंस एरिया ये निकल कर आता है, क्योंकि प्राइस बार बार यहाँ से नीचे गिर रही है। ये छोटा मिडल एरिया है तो क्योंकि प्रीवियस टाइम यहाँ से भी गिर रहा था, तो इसी प्रकार आप देखो तो ये यहाँ पर अभी आपको सेलिंग नहीं करनी चाहिए। बाकी आप ओआई चेन देखते हो तो ओआई चेन के अंदर आपको कंफ्यूज किया जाता है और आप इतनी सारी चीज़ें देखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार वो क्या बता रहा है कि वॉल्यूम आए नहीं आए। अगर प्राइस एक्शन बन रहा है और अगर आपने इसमें स्टडी करी, रेगुलर बेसिस पे काम किया तो आप बेस्ट हो पाओगे। और एक कुछ सिंपल सी चीज़ बताता हूँ, चलो आप प्राइस एक्शन के साथ में मूविंग एवरेज को ऐड कर लो, जिससे आपकी थोड़ी एक्यूरेसी ऐड हो जाएगी, क्योंकि वो प्राइस एक्शन के साथ में कंफ्यूजिंग नहीं करेगा। तो यहाँ पर आप जैसे शॉर्ट टर्म पे ट्रेडिंग करते हो तो 20 एंड 9 EMA को जोड़ सकते हो, तो जिससे आपको इजी रहेगा। अगर देखो ये आपस में मिलते हुए चल रहे हैं, देखो सिंपल सी इसकी कभी स्ट्रेटेजी बनाएंगे तब आपको और सिखाएंगे। सिंपल सी बता रहा हूँ स्ट्रेटेजी, ये मिलते हुए चल रहे हैं, एक दूसरे में क्रॉस हो रहे हैं, तो आपको यहाँ पर ट्रेडिंग अवॉइड करनी चाहिए। यहाँ से ऊपर की तरफ मूव आ सकता है। बाकी जब ये रेंज के अंदर चलते हैं, मतलब मोमेंटम के साथ में या एक ही रेंज के साथ में चलते हैं, जैसे कि प्रीवियसली हम थोड़ा डाटा एनालाइज करते हैं। अब जैसे कि प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ गिर रहा था, तो जब ये इस रेंज के अंदर था, क्रॉस हो रहा था, फिर ये जब ये लंबा सा स्ट्रेच हुआ, ये बड़ा हुआ, फिर इसके बाद में जब भी इसके टच होता है, इसके पास में प्राइस आती है, तो आप इस रेंज लाइन के ऊपर का स्टॉप लॉस डाल के
और इसके नीचे जहाँ पर भी आप यहाँ पर इसके पास में आता है तब एंट्री करनी, ग्रीन कैंडल फिर इसके पास में आया तो हमने एक डाउन साइड की ट्रेड बनाया, तो इसको अपन ने ट्रेड किया। अब जब तक अपन इसके अंदर क्लोजिंग नहीं होती तब तक भी आप अपने ट्रेड को ट्रिल कर सकते हो। बाकी 1:2 1:3 का टारगेट लेके भी आप निकल सकते हो। तो यहाँ पर आपका एक अच्छा ट्रेड बन गया। जैसे वापस इसके पास में आया तो वापस आप ट्रेड बना सकते हो, मतलब आप मल्टीपल ट्रेड भी कर सकते हो, जिसको हम कहते हैं पिरामिडिंग। तो आप पिरामिडिंग भी इसकी स्ट्रेटेजी के अंदर कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पर मिलता हुआ चल रहा है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आराम से मार्केट को देखना है। तो जब भी इसके पास में आप जैसे मार्केट गैप अप ओपन हुआ इसलिए ये स्ट्रेच हुआ, बाकी आप देखोगे तो ये भी इतना अच्छा मोमेंटम नहीं है। यहाँ पर आप कुछ भी ट्रेड नहीं ले सकते हो, समझ रहे हो, और ले भी लिया तो आपको टारगेट नहीं मिलने वाला है। अब इसको हमको थोड़ा स्ट्रेच होने देना है। अभी जस्ट आप सिनारियो देखो तो आपको भी इतना अच्छा ट्रेड देखने को नहीं मिलेगा स्ट्रेटेजी के हिसाब से। बाकी जिस दिन ये चलता है तो आपको बड़ा ट्रेड देखने को मिलेगा। जैसे ये स्ट्रेटेजी अभी बता रही है कि डाउन साइड की ट्रेड है, बाकी ये आप देखो तो ये दोनों एक दूसरे में क्रॉस ओवर होते हुए चल रहे हैं, तो इसलिए आपको यहाँ पर ये ट्रेड आप इग्नोर कर सकते हो। बाकी आप मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करके अपनी प्राइस एक्शन को और बेटर तरीके से भी पढ़ सकते हो। अब यहाँ पर आप 2 नहीं लगा के खाली 20 पे काम करो तो भी बेस्ट रहेगा। 9 को छोड़ो, आप खाली 20 की एक्यूरेसी, 20 ऊपर की तरफ जा रहा है, इसके पास में आता है रेजिस्टेंस सपोर्ट लेता है तो आप बाई कर सकते हो, और नीचे की तरफ जा रहा है तो रेजिस्टेंस लेता है तो आप वहाँ पर सेल कर सकते हो। बाकी दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। भाई थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको स्टॉक मार्केट के अंदर सक्सेसफुल होना है तो एक स्ट्रेटेजी के अंदर ही काम कीजिए। बाकी डीमैट अकाउंट नहीं तो बायो में लिंक दे रखा है, फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं।